हरियाणा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया प्रचार। यमुनानगर में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में की जनसभा। कहा, पूरे हरियाणा में खिलने वाला है कमल। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला। मंदिर से 200 मीटर तक प्रतिबंधित रहेंगे मोबाइल। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जारी किया आदेश। चारधाम यात्रा में उमड़ रहा आस्था का सैलाब। 6 दिन में दर्शन को पहुंचे 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु, बना रिकॉर्ड। उलझता जा रहा नैनीताल हाईकोर्ट की शिफ्टिंग का मामला। सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है एसएलपी। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने दायर की है एसएलपी। देवभूमि लाइव देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दूसरे राज्यों में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार प्रसार जारी। और इसी क्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी हरियाणा के यमुनानगर पहुंचे, जहां उन्होंने अंबाला से भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया के पक्ष में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम धामी ने जनता से समर्थन मांगते हुए भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया के पक्ष में वोट करने की अपील की। सीएम धामी ने कहा कि बीजेपी सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर रहने वाले लोगों को भी मिल रहा है और देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा जो वादे देश की जनता से करती है उन्हें पूरा करती है। जिस प्रकार से आज मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग स्वयं इस चुनाव के मैदान में हैं, ऐसा लगता है कि ये चुनाव इस बार भारतवर्ष का देश की आजादी के बाद अपने आप में एक अलग प्रकार का चुनाव हो रहा है। मैं कह सकता हूं कि अंबाला लोकसभा में इस बार 2014 और 2019 का भी रिकॉर्ड टूटने वाला है और कुरुक्षेत्र लोकसभा भी, आसपास के क्षेत्रों में भी, पूरे हरियाणा में इस बार फिर से कमल खिलने वाला है। बड़ी ऐतिहासिक जीत होने वाली है। भाजपा को दिया जाने वाला आपका एक एक वोट देश को सशक्त बनाएगा, देश को समृद्ध बनाएगा और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। आज आपके वोट के कारण से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद विकास के कई कीर्तिमान स्थापित कर विश्व शक्ति बनने की ओर आज भारत अग्रसर। सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक ली और इस दौरान यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए। साथ ही कहा कि बिना पंजीकरण धामों की यात्रा करने वालों को सीधा चेकिंग बैरियर से वापस भेजे। इसके लिए बैरियरों और अन्य स्थानों पर सख्ती से चेकिंग की जाए। उन्होंने यमुनोत्री धाम में बिना पंजीकरण के डंडी, कंडी, घोड़ा, खच्चरों के संचालन पर भी प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक अपर्ण यदुवंशी ने भी बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा न करने की श्रद्धालुओं से अपील की है। काशी जनपद में हमारे 2 विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री और यमुनोत्री धाम हैं, जिनमें 10 मई को जो है कपाट खुले थे और उसके बाद ही बहुत ही रिकॉर्ड स्तर पे श्रद्धालुओं का आवागमन हो रहा है। 40% यात्री जो है यमुनोत्री में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और गंगोत्री में भी काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। तो इससे कुछ बीच में कुछ असुविधा का सामना करना पड़ा कुछ तीर्थयात्रियों को। और ऐसा भी देखने में आ रहा है कि बहुत सारे तीर्थयात्री जो हैं बिना पंजीकरण के आ रहे हैं या किसी का पंजीकरण जो है बहुत आगे का है। तो मेरा विनम्र निवेदन है सभी श्रद्धालुओं से कि बिना पंजीकरण के प्लीज़ जो है जनपद में चारधाम यात्रा पे ना आएँ। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर मैं आज यहाँ पहुँचा और 2-3 दिन का जनपद में भ्रमण है, जिसमें गंगोत्री यमुनोत्री दोनों धाम की यात्रा व्यवस्था को खास स्टडी करेंगे और उसमें अगर यात्रा को और सुदृढ़ बनाने के लिए शासन से पर कोई अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है तो उसको स्टडी करके जो आवश्यक हेल्प चाहिए जिला प्रशासन को दे दिया। एसटीएफ ने हरिद्वार में एक फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया है। मौके से इसके सरगना को भी गिरफ्तार किया गया है। इस कॉल सेंटर के सरगना ने ठगी के लिए कुल 11 लोगों की टीम बनाई है, जिन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां देकर देश भर से ठगी की जाती थी। यह गिरोह क्रेडिट कार्ड बनवाने का लालच देकर ठगी करता था। मूल रूप से शामली के रहने वाले सरगना के खाते में कुल 70 लाख रुपए का लेन देन मिला। एसटीएफ ने उसके पास से 25,000 रुपए भी बरामद किए हैं। आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया।
था विपिन पाल, इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके अन्य साथियों की जानकारी प्राप्त हुई है। जो इंटरोगेशन में सामने आया है कि ये लोग क्रेडिट कार्ड के नाम पर लोगों को कॉल करते थे कि हम आपको क्रेडिट कार्ड किसी बैंक का ऑफर करना चाहते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपको मिलेगा, और उसके बाद में उनको एंगेज करके उनको एक फिशिंग लिंक भेजा जाता था, और जो विक्टिम है वो जब उस लिंक पर क्लिक करता था तो उसके फ़ोन की एक्सेस इन फ्रॉडस्टर्स के पास में पहुंच जाती थी, और उसके बाद में ये उसके बैंक खाते का, उसके UPI ऐप का एक्सेस लेकर अपने खातों में पैसे ट्रांसफ़र कर लेते। कल घटनास्थल से बड़ी संख्या में मोबाइल फ़ोन, सिम कार्ड्स, बैंक अकाउंट की पासबुक्स, POS मशीन बरामद हुई है। इस केस को वर्कआउट करने के लिए हमने भारत सरकार के जो गृह मंत्रालय हैं उनकी I4C के द्वारा एक प्रतिबिंब पोर्टल विकसित किया गया है। तो उस प्रतिबिंब पोर्टल की मदद से हमने इन लोगों को पकड़ा है। लोहाघाट के PM राजकीय इंटर कॉलेज में बिजली के उपकरणों को नुकसान पहुंचा है। विद्यालय के प्रधानाचार्य और प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी घनश्याम भट्ट ने बताया कि हाई वोल्टेज के कारण विद्यालय में संचालित वर्चुअल लैब का इन्वर्टर जल गया, जिससे वर्चुअल लैब का प्रसारण बाधित हो गया। साथ ही एक लैपटॉप, 2 चार्जर, 15 LED बल्ब जल गया। फिलहाल स्थानीय लाइनमैन को इसकी सूचना दे दी गई है। रात 8:30 बजे PMC रायका दिगाली चौक में हाई वोल्टेज के चलते हमारे ये इन्वर्टर का अधिक वोल्टेज के कारण ये फूक गया है, जिसके कारण हमारा जो वर्चुअल लैब है वो पूरी तरह बाधित हो गया है। इसके साथ ये लैपटॉप और इसके चार्जर ये क्षतिग्रस्त होकर फूक गए हैं, और समस्त विद्यालय का कार्य जो है कार्यालय का वो बाधित हो गया है। तो हम निवेदन करते हैं विद्युत विभाग से कि शीघ्र हमारे क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था को, हाई वोल्टेज जो विद्युत व्यवस्था हो जा रही है उसको व्यवस्थित करने की कृपा करेंगे। साथ ही साथ विद्यालय के हमारे 15 बल्ब, LED बल्ब भी फूक चुके हैं। तो पुनः एक बार निवेदन है कि हमारी क्षेत्रीय विद्युत कार्यालय से कि ऐसी पुनरावृत्ति न हो पाए, जिससे कि हमारे विद्यालय को उपकरण को नुकसान हो। हरिद्वार के बहादुराबाद सिटकुल हाईवे पर खनन सामग्री से जुड़े ओवरलोड वाहनों के संचालन को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ARTO हरिद्वार ने बताया कि जनपद हरिद्वार में अवैध रूप से ओवरलोडिंग कर रहे वाहनों के विरुद्ध विशेष रूप से अभियान चलाया गया। अभी तक करीब 443 ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है। भविष्य में यदि इस प्रकार के वाहन मार्ग पर संचालित पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध प्रवर्तन की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। बता दें कि खनन से जुड़े ओवरलोड वाहनों से जो सामग्री पुलों और सड़क के किनारे पर गिरती है, उससे सड़क दुर्घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। किसी भी वाहन पे जो ओवरलोडिंग करता हुआ पाया जाएगा उसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार कठोर कार्रवाई की जा रही है। अभी तक हम लोग पूरे जनपद में 443 वाहनों के ओवरलोडिंग में चालान कर चुके हैं इस साल में, और 443 चालकों के लाइसेंस जो है वो सस्पेंड कर दिए गए हैं, और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी हमारी तरफ से। सिटकुल बहादुराबाद हाईवे पे हम लोग रेगुलर चेकिंग करते हैं, और मैंने जैसे पहले भी बताया कि किसी भी क्रशर से अगर आप सामान लेकर जा रहे हैं तो जो भी वाहन चालक उस सामान को लेके जा रहा है उसके पास उसकी निर्धारित शुल्क की पर्ची होनी चाहिए, और क्रशर के वैध वाहन होने चाहिए। इनके अलावा जो भी वाहन संचालित किए जा रहे हैं उन पे हम लगातार पुलिस के साथ मिलकर इन्फोर्समेंट की कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा जारी है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष दोगुनी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि उत्तराखंड शासन ने देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि उनकी ओर से सभी श्रद्धालुओं को जानकारी दे दी जाए कि वे बिना रजिस्ट्रेशन के चारधाम के दर्शन नहीं कर पाएंगे। साथ ही बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष दोगुनी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सभी श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। साथ ही चारों धामों के मंदिर परिसर के 2 मीटर के दायरे में कोई भी श्रद्धालु मोबाइल का प्रयोग नहीं कर सकेगा। में चारधाम यात्रा इस समय पूरे चरम पे चल रही है। 10 मई को केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट खुल गए थे और 12 मई को बद्रीनाथ जी के कपाट भी खुल चुके हैं, और बहुत ज़्यादा संख्या में यात्री श्रद्धालु पूरे देश से यहाँ आ रहे हैं। पिछले वर्ष की तुलना में दुगने श्रद्धालु इस वर्ष पहुँचे हैं, और इसके लिए व्यवस्था बनाई गई है जिससे सभी श्रद्धालु सुरक्षित रहें और उनकी यात्रा सुगम रहे।
व्यवस्था के अंतर्गत पर्यटन विभाग की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही श्रद्धालुओं को उत्तराखंड में आना है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि कोई भी श्रद्धालु बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा पे न आए। ये उनके लिए भी अच्छा होगा और व्यवस्था बनाने में भी मददगार होगा। हम लोग इसी के तहत सभी प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र भेज रहे हैं कि अपने प्रदेश में इस बात का प्रचार कर दें कि कोई भी श्रद्धालु अनरजिस्टर्ड वाहन में या अनरजिस्टर्ड तरीके से उत्तराखंड की यात्रा पे न आए। चकराता विधानसभा के लाखा मंडल में तब हड़कंप मच गया जब उप जिलाधिकारी चकराता अचानक पांचव नगरी लाखा मंडल में निरीक्षण करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने यात्रियों की दैनिक सुविधा का मुआयना किया। स्थानीय ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को गांव और बाजार के लिए पानी, बंद पड़े सामूहिक शौचालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हो रही अनियमितताओं से अवगत करवाया। यात्रियों की सुविधा को लेकर उप जिलाधिकारी चकराता ने करोड़ों की लागत से बना पर्यटन विभाग द्वारा गेस्ट हाउस का भी निरीक्षण किया, जिसमें कई खामियां पाई गई। उप जिलाधिकारी चकराता योगेश मेहरा ने कहा कि बाहर से आ रहे यात्रियों की सुविधा के लिए ग्रामीणों द्वारा की गई मांगों का जल्द ही निस्तारण किया जाएगा और खंडित पड़े हुए गेस्ट हाउस के ठेकेदार और विभाग के अधिकारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। का केंद्र जो लाखा मंडल है, यहाँ का आज स्थानीय भ्रमण किया गया और मंदिर समिति और जो अन्य वहाँ पे एएसआई हैं उनके अधिकारियों से भी बात हुई है और वहाँ पे बेसिकली श्रद्धालुओं की जो बढ़ती हुई तादाद है उसको देखते हुए थोड़ा पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ साथ शौचालय की व्यवस्था को भी वहाँ पर बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको रहने के लिए, उनके रात्रि निवास के लिए स्थानीय लोगों द्वारा अवगत कराया गया कि होम स्टे इत्यादि बनाना वो चाहते हैं, तो उसमें सरकार की तरफ से उनको पूरा सहयोग किया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ की चल विग्रह टोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर से रुद्रनाथ मंदिर के लिए रवाना हो गई और इस दौरान आर्मी के बैंड की धुन और सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। 18 मई को भगवान रुद्रनाथ के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। बता दें कि रुद्रनाथ मंदिर मुख्य पुजारी और हकधारियों के अनुसार भगवान रुद्रनाथ उत्तराखंड के 5 केदारों में से एक केदार है और यह मंदिर भगवान शंकर को समर्पित है। गोपेश्वर भगवान रुद्रनाथ की चल विग्रह टोली रवाना हो गई है और सैकड़ों श्रद्धालु इसमें मौजूद रहे। केदारों में भगवान श्री रुद्रनाथ जी की चतुर्थ केदार पंच केदारों में है और यहाँ पर पांडवों को भगवान शिव के मुखारबिंद का दर्शन हुआ था। आज दिनांक 16 तारीख को भगवान श्री रुद्रनाथ जी का चल विग्रह श्री गोपीनाथ मंदिर से प्रवेश कर चुका है और आज 16 तारीख को भगवान श्री रुद्रनाथ जी का चल विग्रह वीटी बुग्याल में विश्राम करेगा। तत्पश्चात 17 तारीख को भगवान श्री रुद्रनाथ जी की पवित्र डोली श्री रुद्रनाथ मंदिर में प्रवेश करेगी। नगर निकाय मतदाता सूची में दर्ज नामों पर आपत्तियां और उनके निस्तारण के लिए नगर पालिका सभागार में उप जिलाधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी द्वारा सुनवाई की गई और आपत्तिकर्ता द्वारा लगाई गई आपत्तियों पर गंभीरता पूर्वक विचार करने के बाद उनका निस्तारण किया गया। इस दौरान भारी संख्या में मतदाताओं ने अपने नाम पर आपत्ति को लेकर अपना पक्ष रखा और कई लोगों में इसको लेकर नाराजगी भी देखी गई। वर्षों से मसूरी में रह रहे निवासियों के नाम पर भी आपत्तियां दर्ज की गई थी। इसलिए लगाई है क्योंकि जो पिछले नगर पालिका चुनाव की लिस्ट थी और इस बार की लिस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और इसमें हमने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वोट करने आते हैं। वो मसूरी में नहीं रहते, वो गांव आसपास के गांव के एरियाज में रहते हैं, वो सिर्फ वोट करने आते हैं, वो वोट को प्रभावित करते हैं। उसे जो मसूरी का वोटर है उसका वोट प्रभावित होता है। अभी वोट किसी की नहीं काटे गए, अभी हमने सिर्फ आपत्ति लगाई है। अगर वो अपने डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करते हैं एसडीएम साहब के सामने, हम लिखित में वापसी ले लेंगे। मेरा मानना यह है कि अगर जिस भी व्यक्ति विशेष ने ये आपत्तियां डाली हैं इनडायरेक्टली कुछ लोगों को आगे करके आपत्तियां की गई हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें भय है कि उन्होंने उस वर्ग के लिए या उन लोगों के लिए काम नहीं किया। तो ऐसी चीजों का सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए, एसडीएम महोदय को भी संज्ञान लेना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि वहाँ पे नाम किसने चढ़ाए तो वो वहाँ की गलती है ना, यहाँ की नहीं है। निवासी तो अपने प्रमाण पत्र दे रहे हैं, साक्ष्य दे रहे हैं, और जनता को इस तरीके से परेशान करना कहीं भी इसका कोई औचित्य नहीं बनता है। अगर आपत्तियां फर्जी डाली गई हैं तो ऐसे व्यक्तियों पर जिन्होंने आपत्ति की है, ऐसे आपत्तिकर्ताओं पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उप जिलाधिकारी मसूरी का और अधिकारी के जो उन्होंने हमको आश्वस्त किया है, जिन पे वोटर लिस्ट लगी हुई है उन पे आपत्ति है तो हम वहाँ से कटा के ले आई हैं।
जिन पे कहीं वोटर लिस्ट नहीं लगी है वो नहीं कटने चाहिए। अगर वो कट गए तो एक बहुत बड़ा आंदोलन मसूरी में होगा, एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, और ये आंदोलन का क्या रूप होगा इसको मैं कह नहीं सकता। हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम माननीय निर्वाचन आयोग के पास जाएंगे। हमें कोई राजनीतिक वो नहीं है, ये राजनीतिक द्वेष भावना से जो है ये आपत्तियां कर रहे हैं। ये पहली बार इस मसूरी में ये देखने को हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। 79 से मसूरी में कोई यहाँ का परमानेंट निवासी नहीं है। चाहे कोई 75 साल पहले आए, कोई 150 साल पहले आए, कोई 4 पीढ़ी पहले आए, कोई 5 पीढ़ी पहले आए, सबके यहाँ पर मकान है, सबके बच्चे यहाँ पर पड़े हैं, सबका सब कुछ है। अगर वोटर लिस्ट की बात कोई गलत जगह अगर कहीं चढ़ गए तो हम उसको एक जगह रखेंगे, दूसरी जगह नहीं रखेंगे, पर जो बिना उसके आपत्ति के हैं वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी सुत्ता जी द्वारा जो है हमारे मसूरी नगर पालिका क्षेत्र की जो नामावली थी उसके ऊपर 1856 नामों पर उनके द्वारा आपत्ति की गई थी। तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में उसकी सुनवाई की जा रही है। आज वार्ड नंबर 3, 4 और 5 के जो मतदाता थे जिनके ऊपर आपत्तियां थी उनकी सुनवाई आज की जा रही है। इसी क्रम में जो है कल और परसों और उसके बाद भी दिनांक 18 तक ये सुनवाई जारी रहेगी। जो लोग किसी कारण से छूट जा रहे हैं, जो लोग नहीं उपस्थित हो पाए हैं आज, उन लोगों को भी अतिरिक्त समय दिया जाएगा और दिनांक 20 मई को सोमवार को जो है उनको अतिरिक्त दिवस अपॉर्चुनिटी दी जाएगी हियरिंग पे आने के लिए। यमुनोत्री धाम जाने वाले यात्रियों के लिए कटा पत्थर और हरबटपुर में आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पांडे, आईजी गढ़वाल केएस नगरन्याल, जिलाधिकारी सोनिका और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। विकासनगर के कटा पत्थर और हरबटपुर स्थित नवनिर्मित बस अड्डे का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही अधीनस्थ अधिकारियों को व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। हमारा एक स्टॉपेज पॉइंट है और यही की व्यवस्थाएं देखने के लिए हम सब लोग यहाँ पे भी जैसे हम लोगों के जो यात्रीगण हैं उनको हमने एक स्टॉपेज दिया है कि आगे जो फ्लोर है वो बना हुआ है, जैसे ही वहाँ से हमें बेसिकली 4 धाम यात्रा जो है यातायात से जुड़ा हुआ है। इसको सहज, सरल, सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए सारा प्रशासनिक अमला यहाँ लगा हुआ है। इसी के क्योंकि धाम में बहुत ज़्यादा जाम की स्थिति लगी हुई है, इसलिए हम लोग जो है हर जगह रोक के यात्रियों को आगे भेज रहे हैं ताकि वो सरलता से अपना दर्शन कर सकें। प्रदेश में 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है, जिसमें भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जहां यात्रा शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन इसी बीच श्रद्धालुओं की मौत की खबरें आने शुरू हो गई, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी 4 धाम यात्रा शुरू हुई है, लेकिन अभी से लोगों की मौत होना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को इस पर और ध्यान देना चाहिए और व्यवस्थाओं में सुधार करना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण बात है, सरकार तमाम व्यवस्थाएं करने की बात करती है। अभी 4 धाम यात्रा सही तरीके से शुरू भी नहीं हो पाई। 11 यात्रियों की जो धार्मिक यात्रा में आए थे उनकी मृत्यु हो गई। सरकार को पहले डॉक्टरों की व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार के अधिकारी लफाजी कर रहे हैं, बयानबाजी करने में मस्त है, नेतागिरी में मस्त है, काम किसी कोई लेना देना नहीं। टनकपुर से पिथौरागढ़ ईंट ले जा रहे डंपर लोहाघाट पिथौरागढ़ एनएच पर भारतोली में देर रात अनियंत्रित होकर दीवार से टकरा गया, जिसके बाद डंपर सड़क पर पलट गया। वही डंपर चालक किसी तरह वाहन से बाहर निकाला गया, लेकिन दुर्घटना में डंपर चालक नरेश भट्ट घायल हो गया। वही स्थानीय लोगों को घटना की सूचना अगले दिन मिली और भाजपा युवा मोर्चा मंडल मंत्री दीपेंद्र अधिकारी ने दुर्घटना की जानकारी देते हुए बताया कि डंपर में काफी नुकसान हुआ है और घायल चालक का प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। वही चालक का कहना है कि घटना वाहन अचानक अनियंत्रित होने की वजह से हुई है। उत्तराखंड में गरीबों के राशन को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि अगर वो सत्ता में आती है तो 5 किलो की जगह 10 किलो राशन देगी, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि कांग्रेस लूट की राजनीति करने में 70 साल तक सफल रही है, लेकिन अब ये नहीं चलेगा।
देखिए, कांग्रेस पार्टी लूटो खसूटों की राजनीति करने में 70 वर्षों तक सफल रही, लेकिन अब जनता समझ चुकी है इनकी लूट खसूट जो है जनता होने नहीं देगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से कहते हैं कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो ये हमारी नकल ना करें। हम लोग तो गरीबों को, वंचितों के लिए हम लोगों ने ये योजना बनाई है। जो इन लोगों का राशन छीन रखा है और जो जनता ने छीना है, ये उसकी चिंता ना करे। जनता घर पे इसीलिए जनता ने इनको बिठाया है क्योंकि ये लोग हमेशा जनता के ही राशन पे अपनी जो निगाहें हैं वो टिकाते थे और उन्हीं का राशन जो है वो खा जाते थे। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 4 से 5 दिनों तक पूरे प्रदेश भर में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। साथ ही तापमान सामान्य से ऊपर रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि आगामी 4 से 5 दिनों की अगर बात करें तो पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम सामान्य बना रहेगा। साथ ही प्रदेश भर में तापमान सामान्य रहने से ऊपर रहने का अंदेशा है। करीब 19 या 20 तारीख तक जो है तो मौसम जो है शुष्क रहने वाला, ड्राई रहने वाला है। और जो तापमान है, क्योंकि कोई बारिश की एक्टिविटी 14 से लेके 19-20 तक हम देख रहे हैं तो उसमें है नहीं जो है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं फिर जो तापमान है वो थोड़ा जो है ग्रेजुअली बढ़ेंगे। और आप देखेंगे 18-19-20 के आसपास जो करीब जो है मैदानी क्षेत्रों में आप कह सकते हैं कि 39-40 के आसपास ऊपर पहुँच जाएंगे। और इसी तरह जो है हिल्स में भी बात करें, जो 2000 मीटर या उसके आसपास के क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर भी वो करीब जो है 28-29 तक वो आ जाएंगे। खेल विभाग चमोली के सौजन्य से सीमांत प्रखंड जोशीमठ के स्कूली बच्चों में टेबल टेनिस खेल के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से पिछले कुछ सालों से सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जोशीमठ स्थित टेबल टेनिस ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया गया था। वो उद्देश्य सही राह पकड़ रहा है। खेल विभाग के इस टीटी प्रशिक्षण सेंटर के मुख्य कोच और प्रशिक्षक अंतर्राष्ट्रीय टीटी खिलाड़ी विजय कुमार ने बताया कि इस ट्रेनिंग सेंटर के प्रशिक्षुओं के लिए उच्च स्तर की ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए अब करीब 1 लाख रुपए की लागत के अमेरिकन टेबल टेनिस प्रशिक्षण रोबोट को ट्रेनिंग सेंटर में लगा दिया गया है, जिसके आने के बाद टीटी प्रशिक्षु बच्चों को तकनीकी तौर पर दक्ष बनाने में काफी मदद मिल रही है। कांग्रेस के नैनीताल सीट के लोकसभा प्रत्याशी प्रकाश जोशी खटीमा कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि 4 जून को मतगणना होगी। हर विधानसभा क्षेत्र से काउंटिंग एजेंट भेजे जाएंगे और इसको लेकर चर्चा होगी। वहीं भाजपा के 400 पार के मुद्दे पर प्रकाश जोशी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में ही दिख गया कि भाजपा 200 पार नहीं होगी। साथ ही बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट पर तंज भी कसा। के बाद स्वाभाविक तौर पर 4 तारीख को मतगणना का कार्यक्रम निश्चित है। मतगणना जब होनी है हर विधानसभा से मतगणना के जो हमारे काउंटिंग एजेंट्स हैं मतगणना के लिए जाना होगा। 400 तो पहले भी नहीं था, वो सिर्फ एक जुमला था, उनका एक नारा था अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बनाए रखेंगे। नारे इससे पहले उन्होंने बहुत जगह लगाए, पश्चिम बंगाल में लगाए तो आधे भी नहीं आ पाए। लेकिन जैसे जैसे चुनाव के अलग अलग चरण में आगे बढ़ेंगे, पहले ही चरण के मतदान ने यह स्पष्ट कर दिया कि 400 पार छोड़ दीजिए, 200 भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। प्रदेश में 4 धाम यात्रा शुरू हो चुके। वही 10 मई से 4 धाम यात्रा शुरू होने के बाद से ही यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाए हैं। 4 धाम यात्रा के लिए सरकार की कोई तैयारी नहीं थी, जिसकी वजह से यात्रा के दौरान कई अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही, जिससे श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि भाजपा विधायक विनोद चमोली का कहना है कि यात्रा को लेकर 25 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और जिस तरह से शुरुआती दौर में श्रद्धालु आ रहे उसे व्यवस्थित करने के लिए व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जा रहा है। कांग्रेस की बात तो यहीं पर झूठ साबित हो जाती है कि लगातार मीडिया ही छाप रहा है कि 25 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अगर रजिस्ट्रेशन न हुए होते तो 25 लाख आंकड़ा कहाँ से आता, ये पंजीकरण कहाँ से होता? तो वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है और आपने देखा कि यात्रा जिस तरह से चल रही है, अनायास एकदम से जनदबाव बढ़ा है, क्योंकि अपेक्षा से अधिक है, तो उसको भी व्यवस्थित करने का लगातार प्रयास हो रहा है और व्यवस्था धीरे धीरे चाक चौबंद होती जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।